98 में मैं गांजाई का बिजनेस करती थी और 98 में मेरे को पुलिस पकड़ के लेके गया। मैं कितना दिन की भूखी थी मुझे पता नहीं। मैं सुबह एक वड़ा पाव खाती थी, शाम को एक वड़ा पाव खाती थी। 3 महीना मैं खाना नहीं बनाई, घर पे राशन नहीं, स्टोव नहीं, घासलेट नहीं, मेरे पास बर्तन नहीं, मैं कैसे खाएगा। मैं वड़ा पाव खा के 3 महीना दिन निकाला। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अनपढ़ महिला के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा बड़ा चमत्कार कर दिया। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे। उस गवाही को सुनकर आप सभी दंग रह जाओगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। मैं 98 में मैं गांजाई का बिजनेस करती थी और 98 में मेरे को पुलिस पकड़ के लेके गया। मैं जेल में थी और तेलंगाना मेरा गांव। तेलंगाना में मेरा बेटा 3, मेरा पति गांव में रहते थे और मैं जेल में। और 98 में जेल में जाने का 10 महीने के बाद में हमारा पति आप हो गया। मैं जेल में थी। मेरे बच्चे लोग को कोई रिश्तेदार नहीं है, गरीबी की वजह से ना घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है। बच्चे लोग कितना परिस्थिति खराब थी, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरे पास वो जेल में एक लेडीज थी, उनके द्वारा मेरे को प्रभु का वचन मिला। और प्रतीक वाघमारे करके जेल में मिनिस्ट्री करता है, उनके द्वारा जेल में मेरे को प्रभु का वचन मिला। और मैं पढ़ाई नहीं किया, मेरे को पढ़ाई नहीं आता है। और जैसा मेरे हाथ में बाइबल आया और मैं जैसा प्रार्थना करना चाहती, लेकिन मैं पढ़ने को गया तो मुझे पढ़ने को नहीं आता है। तो मैं रोज परमेश्वर के पास रोया कि प्रभु मेरा आंख नहीं है, मैं कैसे आपका वचन को पढ़ सकता हूँ। तो वहां पर मेरे को एक सहेली मिला, वो 12 कड़ी का पुस्तक लेके आई और वो पुस्तक लेके मेरे को पढ़ाई। आज मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ। वो जेल में सीखी। और जेल में हालत क्या होता है, 3 छोटे छोटे बेटे, खाने को खाना नहीं है और पहनने को कपड़ा नहीं है। और मैं अंदर बैठी हूँ। मैं अंदर हूँ, एक नाड़ी बनाने का काम आता है, वह काम करके महीने का 500 रुपए मेरे बच्चे लोग के लिए मैं साहब को रिक्वेस्ट करके मनी ऑर्डर से घर में 500 रुपए जेल से लेके घर को भेजती हूँ। ऐसा परिस्थिति था हमारा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा कार्य किया है कि मैं जेल में बैठ के उड़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन प्रार्थना कर सकती हूँ दिन और रात। मैं कभी सोता था 4 बजे, 3 बजे, सुबह 5 बजे, मुझे पता नहीं। जैसा मेरे को बाइबल पढ़ने को आया, मैं 40 दिन का उपवास करती थी। मैं तेल नहीं लगाती बाल में, पाँव में चप्पल नहीं पहनती, मैं दूध का चाय नहीं पीती। मैं ऐसा 40 दिन का उपवास किया, परमेश्वर से मांगा। और वो जेल में मेरा सजा कितना थी, 5 साल शिक्षा, 50,000 दंड नहीं भरेगा, 6 महीने शिक्षा, 5.5 साल मेरा शिक्षा था। हर रात, हर दिन, हर सुबह, हर शाम परमेश्वर के पास रोया। मैं बहुत रोया, प्रभु तेरे सिवा मेरे को है ही नहीं, मेरे बच्चे लोग का क्या होगा, तू ही है मेरा दाता, तू जिंदा खुदा है, मेरे को मदद करो। मैं रोने लगा। एक दिन की बात है, गुरुवार के दिन मैं रात को प्रार्थना करके प्रभु के पास बहुत रोया। सुबह 5:30 बजे मेरे को ऐसा आंख लग गई और प्रभु मुझे बाहर निकाला। ऐसा मुझे सपना में दिखाई दिया। और शुक्रवार को मैं सबको बता रही हूँ जेल में कि मेरे को ऐसा सपना आया, मुझे प्रभु लेने के लिए आ रहा है, ऐसा मुझे सपना आया। तो सब लोग बोले बच्चे लोग को बाहर है, पति मर गया, बेचारी पागल हो गई, थोड़ा इसका दिमाग खराब हो गई, कुछ भी बड़बड़ कर रहा है करके मेरे को पागल साबित करने को लोग सोचे। लेकिन मैं प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु मेरे लिए कुछ तो करेगा, वो जिंदा है, वो उतर के आएगा, वो मुझे मदद करेगा। और प्रभु ने एक दिन ऐसा ही किया। शनिवार के दिन था और मैं बीसी में रोटी बना रही थी। जेलर मैडम मेरे सामने आके खड़ी होके बोलती है, ललिता तुम घर नहीं जाओगे अपने बच्चे के पास? मैं बोला क्या मैडम, मेरे से मजाक करता है, मेरे को 5.5 साल रुकना यहाँ। नहीं, तेरा परमेश्वर ने तुझे छुड़ाया, तू तेरा बच्चा में जा सकती है, जाओ तेरा कपड़ा लेके गेट पे आ जाओ। कितना महीना में? 18 महीना। 5.5 साल में पैसा लेके लोग कोर्ट के कचेरी के पीछे दौड़ते हैं, उनका कोई छुड़ाने वाला आता है तो नहीं छुटता है। मेरे को परमेश्वर खुद उतर के आया। 5.5 साल का शिक्षा में से 18 महीना में प्रभु मुझे बाहर लेके आया। 18 महीना। जैसा मैं बाहर आई, मेरे पास रहने को घर भी नहीं है। बच्चे में आने के 3 दिन प्रतीक वाघमारे साहब का आश्रम था, आश्रम में 3 दिन रही। इसके बाद में तेलंगाना हमारा बच्चे के पास गई। हमारा बच्चे लोग को मेरे को देखते बहुत रोया। पापा मरेगा तो मम्मी घर पे नहीं है, कैसा हालत हो सकता है। मेरे बच्चे लोग को बहुत रोया, मैं भी रोया, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ता। 1 साल मैं हॉस्पिटल में काम किया। हॉस्पिटल में काम करता है तो मेरा बच्चा बोलता है, मम्मी तुम हॉस्पिटल में काम मत करो, क्योंकि लोग बोलते हैं तुम्हारा मम्मी गंदगी उठाता है, तुम ये काम मत करो। बोले अभी क्या करेगा। मैं बच्चे लोग को गाँव में छोड़ के हॉस्टल में मैं अकेली मुंबई आई। मेरे पास उस समय भी ना पेटी में कपड़ा नहीं था, ये एक मेरे हाथ में बाइबल के सिवा मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मैं आके इधर बाबाई नाका पे एक मेरा सहेली थी, उसके पास 15 दिन थे। उधर उसके घर पे रहता है तो वो लोग भी सोचते हैं हमारे घर पे ये क्यों आई। जब भी मेरे सामने थोड़ा खाना रखते थे, झगड़ा हो जाते थे उनके घर। वो खाना भी मेरे पेट में नहीं जाता था। अभी मैं क्या करूं प्रभु करके मैं हर दिन रोती थी। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा एक सहेली को दिखाया, उसका घर पे गया और उनके घर पे रहते, उनका दारू का धंधा है। उसके धंधा पे मैं 1 महीना काम करने के लिए खड़ी है। और वो लोग उधर खड़ा रहने के बाद लगा मेरा खुद का एक रूम लेके मैं भी धंधा करूंगी। आपको मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा बच्चा का पेट भरना एक ही मेरे समझ में आया। 300 रुपया मेरे पास नहीं था
और मेरा खान का था, मैं गिरू रख के 1,000 रुपए लेके आया और वो रूम को डिपॉजिट दिया। 300 रुपए भाड़ा में एक रूम मैंने भाड़ा पे लेके वो रूम में रहा। मेरे पास उस टाइम में एक गिलास भी नहीं है, एक बर्तन भी नहीं है, एक कपड़ा भी नहीं है। मैं एक दरवाजा जूना वाला लेके आके उसके ऊपर सोता था। मेरे घर पे सब चिकल था, पूरा पानी आता था। रात को 2 बजे पानी पूरा घर में भर गया। मैं उठ के रोने लगी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। आजू बाजू वाला बोलते हैं तुम लोग रो मत, अभी पानी निकल जाएगा, फिर तो दरवाजे के ऊपर सो जाना। सब लोग मेरे को मदद किया, परमेश्वर ने मेरे को दूसरे से मदद दिलाया। ऐसा में दिन निकलने लगा। एक दिन की बात है, मैं एक 10 लीटर दारू मेरा सहेली ने मेरे को दिया, बेचो। वो 240 रुपए का दारू बेचेगा तो मेरे को 120 रुपए भी जमा नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कैसा है तेरा माल, दिखा दे मैं पी के देखता हूँ। मैं वो लोग माल देते, मेरे 120 रुपए नहीं दिया। अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं किधर जाऊँ। मैं बैठ के बहुत रोने लगी। तो एक लड़का मेरे पास आया, दारू दो। मैं बोला नहीं है बेटा। तो आप क्यों रो रहा है। मैं क्या करूँ, आपको बोल के क्या मिलेगा। बोलता है आपको मैं मम्मी बोलूं क्या। मैं बोला बोलना बेटा। अभी बेटा बोल रहा हूँ, आप क्यों रो रहा है। मैं बोला मेरा ऐसा परिस्थिति है। उसने मेरे को 500 नोट निकाल के दिया, जाओ दारू लेके आओ, मेरे को दो, मैं पिएगा। मैं दारू लेने को गया, वो इतना 2 रोटी और एक बैंगन का सब्जी लाके मेरे को बोलते हैं मम्मी तुम इसको खा लेना। मैं कितना दिन की भूखी थी मुझे पता नहीं। मैं सुबह एक वड़ा पाव खाती थी, शाम को एक वड़ा पाव खाती थी। 3 महीना में खाना नहीं बनाई, घर पे राशन नहीं, स्टोव नहीं, घासलेट नहीं, मेरे पास बर्तन नहीं, मैं कैसे खाएगा। मैं वड़ा पाव खा के 3 महीना दिन निकाला। वो आदमी 500 रुपए दिया, वो 500 रुपए का दारू लेके आया और उसको दिया 5 रुपए का दारू, वो पी के गया। उसके बाद वो दूसरे दिन आके बोलता है मम्मी और पैसा चाहिए। इसके बाद उस लड़के से मेरे धीरे धीरे वो दारू का धंधा से मेरे 1 साल अच्छा धंधा चला। 1 साल थोड़ा अच्छा धंधा चला। और उसके बाद में 1 साल के बाद में एक आदमी मेरे पास एक चना खा के दारू पी के एक पर्ची फेंक के गया। वो पर्ची फेंकने के बाद में, वो पर्ची हिंदी में है, मैं उसको उठा के पढ़ा, वो हिंदी में है। और उसको पढ़ने के बाद उसमें लिविंग ऑफ चर्च सेंट लॉरेंस स्कूल बोरवेली वेस्ट ऐसा लिखा है। उसको लेके मैं संडे के दिन वो चर्च में पहुंच गए। और चर्च में पहुंचने के बाद वहाँ के लोग इंग्लिश में बहुत बड़ा गाना बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं क्या करूं, मैं कैसा करूं। तो वो लोग लास्ट तक वहां पर बैठ के हम लोग हिंदी में बोला, हिंदी में तो तुम लोग पर्ची दिए, इंग्लिश में प्रार्थना करते हैं, मैं क्या करूं। वो लोग बोले तुम्हारा घर का एड्रेस दो, हम तुम्हारे घर पे आएंगे। वो लोग 1 बार 2 बार 3 बार हमारे घर पे आता है तो दारू का वास आता है। मेरा गली तो इतना गंदगी है, इतना चिक्कल है, वो गली में वो लोग मेरे लिए उतर के आते थे। पास्टर लोग मेरे घर पे आके प्रार्थना करना स्टार्ट किया और मैं चर्च जाना चालू किया। जैसा धीरे धीरे चर्च जाना चालू किया, उस समय भी हमारा परिस्थिति इतना अच्छा नहीं थे, फिर भी हम लोग चर्च जाना नहीं छोड़ा। इसके बाद 2003 दिसंबर महीना 17, 18 और 20 ये 19 ये 3 दिन पूरा झोपड़पट्टी टूट जाता है। हम रहते हैं वो घर में, मेरा सब बर्तन कपड़ा सब बाहर रख के मैं अंदर गया। प्रभु के पास नीचे गिर के 1.5 घंटा रोई। मैं 1.5 घंटा बोला प्रभु मुझे जिंदा क्यों रखा, मेरे बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। मैं रोया, परमेश्वर ने सुना। ये गली से लेके 14 गली तक 14 गली टूट गए, लेकिन मेरा गली नहीं टूटा। ये परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मेरा गली, मैं जिस लाइन में रहता हूँ वो एक ही लाइन खड़ा हो गया, पूरा 14 गली तक पूरा का पूरा टूट गया। परमेश्वर मुझे मदद किया। मैं परमेश्वर को उठ के धन्यवाद किया, प्रभु मेरा घर नहीं टूटा, तूने मुझे बचाया। मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। ऐसा दिन निकलते गया। वो उस समय भी पुलिस लोग परेशान करता है, ये धंधा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरा मजबूरी है ये धंधा करना। लोग पीने वाले परेशान करते हैं, लेकिन मेरा मजबूरी, मेरे बच्चे को कैसा बढ़ाऊं, खाने को खाना नहीं, कपड़ा नहीं। ऐसे धीरे धीरे थोड़ा बच्चे बड़े हो गए। मेरा बच्चे लोगों के घर पे बर्तन घसने का काम किया। मेरा 3 बेटा, छोटा वाला लड़का मेरे साथ रहता था, मेरा दोनों लड़का लोगों का बर्तन घसने का काम किया। 1000-500 रुपए जो भी कमाते, मेरा लड़का लोग को कभी ना गुटखा तंबाकू कोई भी वेशन नहीं है। 1 रुपए कमाता है तो मेरे को लाके दिया मेरा बच्चा। ऐसे धीरे धीरे मैंने 30,000 रुपए ये घर बिक रहा है। मेरे पास खाली 20,000 रुपए जमा करने भर का है। उधर एक मारवाड़ी है, मारवाड़ी के पास जाके बोला, मारवाड़ी से अगर ये घर मैं भाग जाएगा तो ये घर तुम्हारा, अगर मैं रहे तो तुम्हारा मैं पैसा भरूंगी, मेरे को 10,000 रुपए दो। बोला वो सेठ मेरे को 10,000 रुपए दिया। मैं 30,000 में खाली जागा, कुछ नहीं है, खाली जागा 30,000 में खरीद के चारों तरफ से गोनी बांध के, ऊपर से गोनी बांध के, और किधर भी मिलता है तो एक लादी का टुकड़ा लाके उसमें रख के और उसमें रहने लगा। वो खुद का रूम हो गया मेरा, खुद का रूम ऐसा रहने लगा। और ऐसा करते करते परमेश्वर मेरा बच्चे लोग अच्छा काम करने लगा। मेरा दारू का धंधा बंद करने के लिए परमेश्वर ने कैसा सहयोग बनाया, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। धन्यवाद परमेश्वर का। ये रोड पे लिविंग ऑफ चर्च की तरफ से गरीब लोग को दवा बांटने के लिए गाड़ी आता था, दवाखाना का गाड़ी। वो गाड़ी के पास हर बुधवार के दिन मैं चाय लेके जाती थी, और वो चाय लेके जाता है तो वो अंकल ने मेरे को पूछा, ललिता आप क्या काम करता है। मैंने बोला मैं दारू बेचता हूँ। हाँ, प्रभु को दारू बेचना पसंद नहीं है, आप क्यों बेच रहे दारू, आप प्रार्थना करो। मैं क्या करूं, मैं विधवा औरत है, मैं कोई भी काम करता है तो बच्चा का पेट नहीं भर पाता हूँ, इसलिए काम किया। अभी मेरा काम थोड़ा अच्छा चल रहा है, ये दारू बंद होएगा तो मैं कुछ और करूंगा, ये सोच के प्रार्थना करने को बोला। अंकल ने प्रार्थना किया, ललिता को दारू का धंधा नहीं चाहिए, प्रार्थना किया। एक हफ्ता में मुंबई में किधर तो दारू पी के 11 आदमी लोग मर गए, पूरा मुंबई का धंधा बंद हो गया। मेरा अकेले का नहीं, पूरा मुंबई का कंट्री दारू बेचना बंद, मेरा भी बंद हो गया। और उस टाइम में पुलिस वाला रोज सुबह 8 बजे जाके पुलिस चौकी में बैठना, और 1 बजे जाके खाना खाना, फिर 4 बजे जाके बैठना, 8 बजे तक उधर ही बैठा था। अभी हम 3 दिन गए, 3 दिन के बाद साहब के पास मैं रिक्वेस्ट किया, साहब मेरा पति नहीं है, मैं 3 बच्चे को पालना है, मैं इधर आके बैठे तो मैं क्या करूं, मैं लोगों का बर्तन घसूंगी, मैं दारू नहीं बेचूंगी, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस वाला बोला जाओ, आज के बाद तू कभी दारू मत बेचना। मैं दारू छोड़ दिया, लोगों का बर्तन घसने का बोला। लेकिन मेरे लड़का लोग को बोला, मम्मी हम किराना का दुकान खोलेंगे। हमको एक आदमी आके बोला तुमको मैं उधार माल दिलाता हूँ। मैंने दूसरा का रूम किराए पे लेके मैं किराना का दुकान खोली। किराना का दुकान खोलने के बाद में मेरे लड़का लोग को
लारी, 3 लारी, 4 लारी, गली में मट्टी गिरता है तो मट्टी उठाने का 1 लारी का 300 रुपए। एक दिन में माँ बेटा मिलके 3-3, 4-4 लारी गाड़ी मट्टी उठाते थे हम लोग को। और वो दुकान भी चलाते थे, छोटा सा दुकान था, वो दुकान चलाते थे, 4 गाड़ी मट्टी उठाते और मेरा बेटा लोगों का बर्तन कसने को जाते थे। ऐसा करते करते मेरा बेटा बड़ा वाला, हर मम्मी इधर दुकान ये बिक रहा है, इसको हम लोग ले लेंगे, कैसे लेगा? मेरा बेटा बोला, मम्मी मैं जिधर काम करता हूँ उसे 5,000 रुपए में मांग के लाएगा। इधर उधर करके हम लोग 20,000 रुपए में 4 नंबर गली में एक और झोपड़ा खरीद लिया और उधर किराना का दुकान चालू किया। ऐसा करते करते मेरा बेटा का उम्र हो गया, शादी का उम्र हो गया और मेरा बेटा को मेरा भाई का लड़की देता है करके, मेरा भाई का लड़की मेरा बेटा को देगा करके मेरा भाई मेरे पास आया। मेरा भाई बीमार था, मेरा लड़की से शादी कर तेरे बेटे को बोला, मैं हाँ बोला, मेरा भाभी मना कर दिया। फिर मेरा बेटा बोला, नहीं मम्मी हम लोग बपतिस्मा लेता है, हम लोग की जिंदगी ये नहीं चाहिए हम लोग को करके तीनों बेटा लोग को एक दिन में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद फिर मेरा भाभी बोला हम देगा। फिर मैं बोला मुंबई आके लड़की बोलेगी कि मेरे बेटे से शादी करूंगा तो हम करेगा, नहीं तो नहीं। फिर मेरा भाई का लड़की इधर मुंबई आई, वो सामने बोली मैं शादी करूंगा। फिर मैं गाँव लेके जाकर मेरा बड़ा बेटा का शादी कर दिया। शादी के बाद में मेरा लड़का 3 महीना मुंबई में हमारा साथ रहा। 3 महीने के बाद बोला, मम्मी मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है, कितना दिन में बर्तन घसेगा, मेरे को दुबई भेजो, मैं काम करने को जाएगा। उसको 70,000 रुपए की जरूरत थी और 1 नंबर में मेरे एक घर था, वो घर मैंने 70,000 में बेचा और वो 70,000 रुपए उसको भर के उसको दुबई भेज दिया एक लड़का को। उसको भेजने के बाद में परमेश्वर ने 2009 मेरा जीवन को ऐसा बदल दिया। परमेश्वर को मैं कितना भी धन्यवाद करेगा तो कमी है। परमेश्वर, मैं एक रोड पे छोटा सा दुकान खोली और कपड़ा का, उधर आके एक आदमी पूछा इधर घर मिलता है, कोई बेचने वाला है? मैं बोला हाँ मिलता है। वो आदमी मेरे को बोला घर दिखाओ, ये घर दिखा दिया। वो घर मैंने 2 लाख में बेचा तो वो 2 लाख में मेरे को 20,000 रुपए दिया। मैं बोला ऐसा पैसा मिलता है, मैं यही काम करूंगा, अभी घर बेचने वाला काम करूंगा। 2009 में मेरा लड़का दुबई में जाते समय उसका शादी का मेरे पास 3.5 लाख का कर्जा था मेरे पास। उसने गाड़ी खरीदा, उसका 70,000 का कर्जा था मेरे पास। और मैंने ये घर कल चारों तरफ से इसको गोनी बांध के मैं रहती थी। और मेरा लड़का जाने के बाद में एक रूम लिया, दूसरा कोई आके गिरा, दूसरा रूम लिया। ऐसा करते करते मेरे पास कम से कम 10 लाख रुपए 2009 में परमेश्वर ने दिया और मैं ये घर को बनाया, सबका कर्जा भर दिया। और मेरा बेटा आने तक में अच्छे से फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा, घर अच्छा बनाया, सब कुछ 2009 तक मेरा घर एकदम अच्छा परमेश्वर ने कर दिया। परमेश्वर को मैं कितना धन्यवाद करेगा तो कमी है। मेरे जीवन को कहां से कहां लेके आया। मैं भूखा सोया 3-3 महीना में खाना नहीं बनाई, वड़ा पाव खाने वाली को आज परमेश्वर ने अच्छा दिया, खाना दिया, कपड़ा दिया। इसके बाद चर्च में जाना हमने नहीं छोड़ा, हम लोग सब छठ जाना, प्रार्थना करना। लेकिन ऐसा करते करते 2010 क्लास हो गया, दूसरा नंबर का बेटा शादी तो आया, उसको भी एक लड़की मिला, उसको भी प्रभु में, हमारा हिंदू में शादी में एक भी बेटा का नहीं किया, मैं प्रभु में 3 बेटा का शादी किया और 3 बेटा को 2-2 बच्चे लोग को दिया परमेश्वर ने। और 3 का शादी होने के बाद में परमेश्वर मुझे बता रहे, तुम कलीसिया खोलो, इधर पका हुआ कहती है, पका हुआ कहती है करके। ये झोपड़पट्टी बहुत बड़ा झोपड़पट्टी है जिसमें मैं रहता हूँ। और मेरा बेटा को मैं परमेश्वर से मांगा, हे परमेश्वर हो सकेगा तो मेरा एक बेटा तुम्हारा सेवा करे। तो मेरा लड़का बोला मैं सेवा करने को तैयार हूँ। मेरे पास्टर उसको गोवा भेजा और मेरा बेटा 2017 में मेरा बेटा बाइबल 2015 में मेरा बेटा बाइबल स्टडी को गया और जैसा बाइबल स्टडी करके आया, फिर हम लोग को घर झोपड़ा था, थोड़ा अच्छे से बनाया, इसको बना के प्रभु इसमें हो सकेगा तो आपका सेवा हो, हम इसमें छोटा सा कलीसिया खोला। 1 दिन 1 जन 2 जन 3 जन ऐसा करते हमारा कलीसिया में आने लगा। मेरा बेटा चर्च में सेवा करने लगा और 3 बेटे लोग आराधना में, चर्च में मेरा बच्चे लोग को सेवा करने लगा। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक अनपढ़ महिला के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, जो कुछ भी नहीं है, उनको परमेश्वर ने चुन लिया है ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं, परमेश्वर उन्हें लज्जित कर सके। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे एक अनपढ़ महिला सामर्थ्य वचन को सुना रही है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है और परमेश्वर की इच्छा यह है वो भी जो लोग इस संसार में रहकर यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं वो भी अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। जो लोग इस संसार में हैं, यीशु मसीह का वचन बताता है इस संसार के एक एक व्यक्ति से हमारा परमेश्वर बहुत प्यार करता है और परमेश्वर की इच्छा यह है कि सब बचाया जाए, क्योंकि दुष्ट के मरने से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है एक पापी भी उद्धार को प्राप्त करे, क्योंकि यीशु मसीह पापियों का उद्धार
करता है। और आप सभी जब लोग आपका विरोध करते हैं उस समय परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। अगर आज आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं तो आज ही आज पश्चाताप करें, मन को फिराएं, क्योंकि यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह आपको लाखों लोगों में इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं भी जब यीशु मसीह पर मैंने विश्वास नहीं किया तो मैं कहता था कि ये बाइबल हमें फाड़ देनी चाहिए। मैं एक यीशु मसीह का विरोधी था, लेकिन जब परमेश्वर की दया मेरे जीवन के ऊपर आई, परमेश्वर का मैं आज प्रचारक बन चुका हूँ। उसी प्रकार जब यीशु मसीह की दया एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर आती है, यीशु मसीह उसको अलग ही तरह का मनुष्य बना देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह इसलिए आया है कि हम बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह किसी का भी धर्म और जात नहीं बदलता, लेकिन यीशु मसीह तो एक संसार में रहकर परमेश्वर का वचन कहता है उसने बड़े बड़े काम किए। क्यों किए? ताकि आप बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सकें। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आज आप एक ऐसे विश्वासी हैं जिसके पास बाइबल नहीं है, या आपको बाइबल मंगवानी है, या आपको हिंदी इंग्लिश बाइबल चाहिए, या आपको किसी भी तरह की बहुत अच्छी बाइबल चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप स्कैनर को स्कैन करके भी डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप सभी इस गवाही को सुनकर क्या कहेंगे आप हमें ज़रूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।